नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो पेपर 2 के लिए है। हमारे टॉपिक का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो इसमें सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो सारे सभी सजीव होते हैं उन्हें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे यानी कि भोजन कैसे कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य होता है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, पौधों से और जंतुओं से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन में करते हैं। यानी कि हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है, तो हमें भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। फिर क्या, हमारा एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। फिर क्या है आगे, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी कि फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के क्या करते हैं, हम बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं एक ही स्थान पर। यानी कि जैसे कि गेहूँ होते हैं, गेहूँ के हम एक एक बीज तो नहीं बोते, हम क्या करते हैं, उन्हें बो देते हैं। यानी कि एक बीज में उनसे क्या है, यानी कि लाखों क्या बन जाते हैं, उनके पौधे बन जाते हैं। फिर क्या है, फसल भी विभिन्न प्रकार की होती है जो मौसम पर निर्भर करती है। फसल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि हमारी फसल कितने प्रकार की होती है, दो होती है। एक तो खरीफ होती है और एक रबी की फसल होती है। पहले क्या है हमारी खरीफ फसल, वर्षा ऋतु, यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है ना, जून से सितंबर में बोया जाता है। क्या क्या बोया जाता है, हमारा धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी खरीफ की फसल। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। आगे देखते हैं रबी की फसल कौन सी है हमारी। तो ये क्या है हमारी रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है, जो शीत ऋतु में क्या करती है, हमारी उगाई जाती है। जो हमारे शीत ऋतु में उगाई जाती है फसलें। इसमें क्या है हमारा गेहूँ, इसमें क्या है हमारा गेहूँ, तो इसमें क्या है हमारा गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों तथा अलसी। ये क्या है हमारी शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जी ग्रीन्स यानी कि गर्मियों में उगाई जाती है। फिर क्या, फसल एक पद्धति में उगाई जाती है, मिट्टी तैयार करना। यानी कि जो फसल है वो, उसके लिए क्या होती है, एक पद्धति होती है, उसके द्वारा ही उसे मिट्टी को यानी कि फसल को तैयार किया जाता है। उसमें क्या है हमारा, उसमें हमारा मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसे उसकी बुआई होती है। फिर उसमें खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। उसके बाद उसमें सिंचाई होती है। फिर जो हमारे खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, यानी कि जो हमारे खरपतवार हो जाते हैं उसमें, फिर क्या है हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी कि भंडारण करते हैं। आगे क्या है हमारा, मिट्टी को तैयार करना। यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, तो मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल बनाना। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है और आसानी से संवहन कर पाती है। पोला मिट्टी केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। यही जीव फिर मिट्टी की ओर पलटकर पोला बनाते हैं और ह्यूमस प्रदान करते हैं। पौधे को मिट्टी की आवश्यकता उसमें मौजूद खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करने के लिए करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फिर अवशोषित करने के लिए मिट्टी को पोला करने से उसके उर्वरक पोषक क्या आ जाते हैं, हमारे ऊपर आ जाते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। अब हमारा मिट्टी को उलटना यानी कि पलटना। एक पोल करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी कि जब हम मिट्टी का उलटना पलटना करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम जुताई कहते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें पलटना की सहायता से तोड़ा जाता है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। यानी कि बुआई और सिंचाई के लिए क्या करना जरूरी है, हमें खेत को समतल
बनाना क्या होता है, जरूरी होता है। विभिन्न औजारों की सहायता से यह कार्य किया जाता है। जैसे हमारा पहले हल होता था, हम हल की सहायता से क्या करते थे, जो मिट्टी होती थी यानी कि उसे क्या करते थे हम, उसकी बुआई करने से पहले उसे क्या करते थे, समतल करते थे। फिर हमारा क्या है, कुदली की सहायता से करते हैं। हम क्या है हमारा, हम ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं। कल्टीवेटर लगा होता है यहाँ पे, फिर उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसे समतल करते हैं भूमि को। अब क्या है, हमारी बुआई है। अब देखते हैं बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। क्षतिग्रस्त बीजों को पानी की सहायता से बाहर किया जाता है। जो हमारे क्षतिग्रस्त बीज होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम पानी के द्वारा क्या होते हैं, जो खराब होते हैं ऊपर तैरने लगते हैं, तो उसे हम अलग कर देते हैं, क्योंकि खोखले होने के कारण वह पानी में क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है, ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो ये हमारा बैल की सहायता से करते थे। ये हमारा क्या है, सोडा ड्रिप की सहायता से ये करते हैं हम। सीड क्या है, सीड डील की सहायता से। अब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम खाद एवं उर्वरक। अब है हमारा क्या है, हमारा खाद और उर्वरक मिलना। तो मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा खाद होता है और उर्वरक होता है, इसमें क्या करते हैं, हम मिट्टी का पोषक तत्व बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। लगातार फसलों के बोने के कारण कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि हम जो फसल बोते हैं तो लगातार नहीं बोना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। फिर क्या है, इस क्षति को पूरा करने के लिए खाद डालते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतु के अपविष्ट से प्राप्त होता है। कुछ समय तक रखने पर सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होने पर खाद तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट या केंचुओं के द्वारा भी खाद तैयार किया जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। यूरिया, अमोनिया, सल्फर, सुपर फास्फेट, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक के क्या है, उदाहरण है। जो हमारा खाद होता है, जो हमारे क्या होते हैं, जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनके जो अवशिष्ट होते हैं ना, तो उनसे क्या किया जाता है, खाद तैयार किया जाता है। और उर्वरक क्या होता है, जो हमारी फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। फिर क्या है, अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी एक स्रोत है। यह क्या है, हमारे जल प्रदूषण का भी एक स्रोत है। उर्वरक के स्थान पर खाद उपयोग करना चाहिए। फसल चक्रण विधि से भी मिट्टी को में पोषकों की प्रतिपूर्ति होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो हमारा राइजोबियम होता है वो क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। और वायुमंडल में क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। आगे हमारी सिंचाई है। सिंचाई कैसे करते हैं हम, तो इसमें क्या, पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज को उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। जो हमारे पौधे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, 90% हमारा जल होता है। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि विभिन्न अंतरालों में क्या है, खेतों में जल देना क्या कहलाता है, हमारा सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, हमारे कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर आदि जल के क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं। जल के क्या होते हैं, ये स्रोत होते हैं। कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक विभिन्न तरीकों से पहुँचाया जाता है। जैसे हमारा कुआं है, इसमें क्या है, इस तरह से हम इसे खेतों में जल को पहुंचाते हैं। ये भी हमारा क्या है, कुआं है। इसमें इस तरह से हम ऐसे इनके द्वारा हम क्या करते हैं, हम फसल में क्या करते हैं, हम पानी को देते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या है अब हमारा जल का ऊपर खिंचाव के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए क्या होता है, हमारा इसमें डीजल की क्या होती है, डीजल,
गैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आधुनिक विधि कैसी थी हमारी, जो पहले हम करते थे उसमें छिड़काव तंत्र के द्वारा, ड्रिप तंत्र के द्वारा। छिड़काव विधि क्या का उपयोग कैसा था, असमतल भूमि पर किया जाता है जहाँ जल कम मात्रा में होता था। इसका छिड़काव वर्षा जल की तरह होता था। यानी कि छिड़काव का मतलब क्या होता था, जहाँ हमारी भूमि क्या होती थी, असमतल होती थी, यानी कि समतल नहीं होती थी। फिर क्या हमारा ड्रिप विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जाता है। यानी कि हमारा ड्रिप विधि क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ड्रिप विधि में हम करते हैं, इसमें हमारा जो जल बूंद बूंद करके क्या करता है, पौधों के यानी कि जड़ों तक गिरता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब हमारा खरपतवार, अब क्या है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से हम सुरक्षा कैसे करेंगे, खेत में कई प्रकार के अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। जो हमारी फसल तैयार होती है तो उसके साथ क्या होते हैं, कई अवांछित यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, घास वगैरह होते हैं, वे फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हें अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, फसल से खरपतवार हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम निराई कहते हैं। रासायनों को के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशक कहते हैं। इस यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं, यानी कि हम फसल में क्या डाल दें, हम रासायनिक डाल दें, जो हमारे क्या होते हैं, उसे खरपतवार को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अंत में फसलों की कटाई होती है। फिर अंत में क्या होता है, फसलों की कटाई होती है। दाने को भूसे से अलग किया जाता है तो क्या कहते हैं, हम थ्रेसिंग कहते हैं। जब दानों को हम भूसे से अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीनों द्वारा किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों के फटक कर बिनोई करते हैं। यानी कि बिनोई क्या करते हैं, जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं ना, वे अनाज के दानों को क्या करते हैं, फटक कर अलग करते हैं। ताज़ा कटी फसल में नमी अधिक होती है, इसलिए भंडारित करने से पहले उन्हें सुखाया जाता है। जो हमारी क्या होती है, जो ताज़ा फसल होती है ना हमारी, जैसे हमारा गेहूँ हुआ तो इन्हें क्या हुआ, हमारा मक्का हुआ तो इनमें क्या होती है, नमी होती है, इसलिए इन्हें भंडारित करने से पहले क्या करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। किसान अपनी फसल का भंडारण जूट के बोरों धातु से बने पात्रों में करते हैं। यानी कि इन्हें जूट के बोरे होते हैं ना, क्या तो उसमें भंडारित करना चाहिए, या धातु के पात्र में इन्हें भंडारित किया जाना चाहिए। अब क्या है हमारा, अब है हमारा परंतु बीजों का बड़े पैमानों पर भंडारण साइलो और भंडारों गृह में किया जाता है। नीम के पत्तों को डालकर भी सुरक्षित किया जाता है। तो नीम के पत्ते क्यों डालते हैं, जैसे हमारे गेहूँ वगैरह होते हैं, यानी कि उसमें क्या, उसमें वे खराब ना हो जाए और उसमें सुरसुरे वगैरह यानी कि ऐसे कीट ना लग जाए। फिर क्या, पौधों की तरह जंतु भी खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों की तरह जंतु भी क्या करते हैं, हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। पशुओं को पालकर फिर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं तो उससे हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। जैसे मछली समुद्र के निकट लोगों के लिए खाने का अच्छा स्रोत है। मछली का कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी क्या होती है, मछली होती है तो उसमें कॉड लिवर तेल मिलता है, जो हमारे क्या होते हैं, विटामिन डी की अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।